वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 का ग्रुप 17 का पी ब्लॉक में से लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ अ ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। अगर हम ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं बेटा। लेट्स सपोज जैसे कोई भी एक हमारे पास एक एलिमेंट है ई, अगर वो डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा है तो हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑक्सो ग्रुप। और जो दूसरी साइड से वो एलिमेंट किसी भी हाइड्रोक्सल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। और हाइड्रोक्सल ग्रुप में अगर हम बात करें OH, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और H में से O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ से H बाहर निकल जाता है एज अ H पॉजिटिव। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ, ये तो मैंने ई लिखा, किसी भी एलिमेंट के हो सकते हैं, ऑफ अ हैलोजन। अगर हम हैलोजन के ऑक्सो एसिड की बात करते हैं तो उसमें एक डबल बॉन्ड O और साथ में H होना ज़रूरी है, ताकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से जब इस ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन में से H निकलेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, एसिड। एज द नेम इंडिकेट, इट्स कंटेन अ 3 एलिमेंट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन means it comprises of 3 element. One is a oxygen, second one is the acid. Acid किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, फॉर अ H प्लस हैलोजन, हैलोजन मीन्स X। तो जिसमें ये तीनों चीजें होंगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और X, उसको हम क्या बोलेंगे, हैलोजन। उसको हम बोलेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ अ हैलोजन। अगर मैं हैलोजन की जगह सल्फर वर्ड लिख दूं तो उसको हम ऑक्सो एसिड ऑफ अ सल्फर, मीन्स द सेंट्रल एटम इज अ सल्फर। जब सल्फर के साथ ऑक्सीजन और OH जुड़ेगा, जहां से H बाहर निकलेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सो एसिड ऑफ अ सल्फर। ऐसे ही अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सो एसिड ऑफ अ हैलोजन। तो ऑक्सो एसिड ऑफ अ हैलोजन क्या होंगे, जिसमें एक डबल बॉन्ड O और एक OH ग्रुप होना ज़रूरी है। उस OH ग्रुप में से जब H एज अ बाहर जाता है, H पॉजिटिव, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सो एसिड। अब हम हैलोजन की ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हैं, तो जो हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स हैं वो कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स बनाता है। अगर हम बात करें, हैलोजन आपको पता है उसके 4 एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जो फ्लोरीन है वो -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और कौन से शो करते हैं हैलोजन, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। वो भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है, सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर क्लोरीन की बात करें, बाकी तीनों हैलोजन्स की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो ये +3, +5, +7 तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एसिड बनाते हैं। और जो इनके ऑक्सो एसिड अगर वो प्योर स्टेट में है तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, बट वो अपनी एक्वस और सॉल्ट की फॉर्म में स्टेबल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हैलोजन कौन सा ऑक्सो एसिड्स बनाता है। ध्यान से देखना है बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सिर्फ फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड्स बनाता है, वो कौन सा है, HFO, या फिर आप इसको HOF भी लिख सकते हो। अब ये कौन सी, इसमें जो F है, F की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप खुद कैलकुलेट करके देखो क्या आएगी। H पर बेटा +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2, X की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, F की, तो हम इसको X मानेंगे, इक्वल टू 0, -1 + X इक्वल टू 0, X इक्वल टू 1। तो F की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। अब सिर्फ फ्लोरीन एक ऑक्सो एसिड शो करता है, जो क्या है, HOF। और अगर हम जर्नल इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या होता है, हाइपोहेलस एसिड। अभी बताऊंगी इनके नाम कैसे लिखोगे, अभी आप जर्नल नेम लर्न करोगे, हाइपोहेलस एसिड। अब हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ऑलमोस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो इन सारे हैलोजन्स के बीच में आता है, और एक बहुत ही अच्छा हैलोजन है जो ऑक्सो एसिड हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में HOCl, +3 में कैसे बनेगा, अब आपने ऑक्सीजन को 1 by 1 इंक्रीज करना है,
यहाँ पर देखो बेटा एक ऑक्सीजन है, तो इसके बाद HClO2, फिर एक और ऑक्सीजन बढ़ा दो HClO3, एक और बढ़ा दो HClO4। और इन सब में अगर आप क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो इसमें क्लोरीन की +1, इसमें क्लोरीन की +3, इसमें +5 और इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। चलो मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। जैसे इसकी H की +1, Cl को X मानेंगे, ऑक्सीजन की -2, 3 बार है तो ×3 = 0, X -6 में से +1 गया तो -5 = 0, X = 5। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +5। तो +5 में क्लोरीन कौन सा कंपाउंड बनाता है? HClO। और इस ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम, दिस इज अ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ +1, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम उसको क्या बोलते हैं? हैलस एसिड। और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी हैलोजन कोई भी ऑक्सो एसिड बनाएगा उसको हम बोलेंगे हैलिक एसिड, +7 में उसको हम बोलेंगे परहैलिक एसिड। ठीक है बेटा। अब ब्रोमीन कौन से ऑक्सो एसिड बनाता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सेम इसी की तरह ही बनाता है HOBr, बट ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी ऑक्सो एसिड नहीं बनाता। ये +5 और +7 में बनाता है। +5 में HBrO3 एंड HBrO4। ऐसे ही आयोडीन भी बेटा +3 में नहीं बनाता, HOI, HiO3, HiO4। क्लियर है? आप देखो एक बार मैं रिकॉल करा रही हूँ कि फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है HOF इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन चारों ऑक्सो एसिड्स बनाता है +1, +3, +5, +7 में। ब्रोमीन और आयोडीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एसिड्स नहीं बनाते। फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, Cl की जगह सिर्फ Br लगा देंगे। आयोडीन का बनेगा तो Br की जगह I लगा देंगे। इसमें भी Cl की जगह Br की जगह I। ऐसी सेम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर क्वेश्चन ये आता है कि ब्रोमीन और आयोडीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एसिड्स नहीं बनाते, तो क्या होगा कि ये शो तो करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इनके ऑक्सो एसिड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होते। इसी वजह से ब्रोमीन और आयोडीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एसिड्स नहीं बनाते। अगर मैं पूछूं कि क्लोरीन सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है, क्यों? तो हम कह सकते हैं जो क्लोरीन है वो एक अच्छा हैलोजन है जिसका जो अगर हम साइज के ना ज़्यादा छोटा है ना ही ज़्यादा बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जिसकी क्या है? मीडियम। तो ये हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल ऑक्सो एसिड्स बनाता है। इसी वजह से ये +1, +3, +5, +7 में ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है। क्लियर है? अब हम इनके नाम की बात करते हैं। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी कोई कंपाउंड है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? मैंने आपको अभी बताया था, हाइपोहेलस एसिड। सिर्फ हमने हेलस की जगह उसका नाम लिखना है। अगर फ्लोरीन है तो हम इसको क्या बोल देंगे? हाइपोफ्लोरस एसिड। क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस एसिड। ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस एसिड। आयोडीन है तो हाइपोआयोडस एसिड। और +3 वाले को क्या बोलते हैं बेटा? हेलस एसिड। अगर यहाँ पर फ्लोरीन तो बनाता ही नहीं है, क्लोरीन बनाता है तो क्या बोलेंगे इसको? क्लोरस एसिड। ब्रोमीन और आयोडीन भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी ऑक्सो एसिड नहीं बनाते। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? हैलिक एसिड। तो फ्लोरीन बनाता ही नहीं है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लोरीन बनाता है तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरिक एसिड। Br बनाता है, इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमिक एसिड एंड आयोडिक एसिड। ऐसी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका नाम क्या होता है जर्नल? परहैलिक एसिड। तो फ्लोरीन फॉर्म नहीं करता +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एसिड्स, और क्लोरीन फॉर्म करता है, इसको क्या बोलेंगे? पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड। तो आपने जर्नल नेम याद रखने हैं बेटा +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप
वर्ड की जगह अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन वर्ड लगा दोगे, क्लोरीन है तो क्लोरीन, एंड सो ऑन। अब हम इनके स्ट्रक्चर करेंगे, और इनके जो स्ट्रक्चर है बेटा वो भी कॉमन है। अगर मैं आपको क्लोरीन चारों ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है तो क्लोरीन के बता देती हूँ। अगर आपने फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप वहाँ पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन और आयोडीन लिख दोगे, तो वो फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। देखो अब वो कैसे बनते हैं। देखो अब इनके स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्लोरीन कौन सा फॉर्म करता है, HOCl, तो Cl सेंट्रल एटम है, Cl, और मैंने कहा था इसके साथ एक OH होना चाहिए। एसिड तभी कहलाएगा जब वो H को रिमूव करेगा, तो हम कह सकते हैं कि O के साथ क्या जुड़ा है बेटा, Cl और H। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीजन की, सॉरी हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर, +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की बेटा एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है, देखो आप ऐसे कैलकुलेट करते हो, x पुट करके -2 प्लस पुट करके ऐसे करते हो। तो आपने जिसकी भी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है, उसके आसपास जितने बॉन्ड होते हैं आप उनको कम काउंट कर लो। जैसे अब क्लोरीन के पास एक बॉन्ड है तो इट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, और इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपो क्लोरस एसिड। सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, HClO2, जिसको हम कॉमन क्या बोलते हैं, हेलस एसिड, और इसका नाम क्या है, क्लोरस एसिड। अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्लोरीन के साथ एक साइड क्या लग जाएगा, OH, और एक साइड ऑक्सीजन और आया तो वो यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड O। अब क्लोरीन के आसपास कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +3। ऐसे ही नेक्स्ट है HClO3। अब हम यहाँ पे देखें तो क्लोरीन का अगर हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, 1 बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर आएंगे। इसमें 3 बॉन्ड है तो इसमें क्या आएगा, 1 लोन पेयर आएगा। उसके बाद अगर हम HClO3 की बात करें तो Cl के एक साइड O और H कितने रहेंगे, 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +5 बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5। इसको हम क्या बोलते हैं, हैलिक एसिड, और Cl है तो क्या बोलेंगे, क्लोरिक एसिड। ऐसी अगर हमारे पास HClO4 है, इसको हम क्या बोलेंगे, पर क्लोरिक एसिड। Cl के साथ OH, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 7। आप बॉन्ड कैलकुलेट करके भी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हो, वो क्या है, एक ट्रिक है। क्लियर है। फ्लोरीन सिर्फ एक बनाता है। अब आपने अगर ब्रोमीन के ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं तो Cl की जगह आप क्या लिख सकते हो, Br। आयोडीन के बनाने हैं तो क्या लिख सकते हो, आयोडीन। ब्रोमीन +3 और प्लस आयोडीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं बनाता, और फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है, +1 में। तो ये क्या थे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। अब हम इनकी करेंगे प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में आपने क्या करना है बेटा, एसिड स्ट्रेंथ करनी है, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। अब इसका हम केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट क्या है, जब हमारे पास ऑक्सो एसिड में हैलोजन डिफरेंट है। देखो यहाँ पर HO है, ऑक्सीजन भी और H भी है, हम इसको ऑक्सो एसिड बोल सकते हैं। क्या चीज़ है, यहाँ पर हैलोजन डिफरेंट है। जब हैलोजन डिफरेंट होंगे तो ट्रिक क्या, ट्रिक अप्लाई करेंगे कि जो एसिड स्ट्रेंथ है, जो एसिड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रो नेगेटिव। अगर मैं इस ट्रिक से पूछती हूँ Cl, Br और I में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पूछती हूँ तो क्लोरीन की क्या है, सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों, ड्यू टू स्मॉल साइज। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिड स्ट्रेंथ के। तो एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेटा,
ठीक है, तो आप इस ट्रिक से कर सकते हो। रीजन मेन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। एक्चुअल में होता क्या है इसमें बेटा, देखो अगर हम HOCl की बात करें, अब मैं इस रीजन को कि क्यों इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो अगर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। O भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट O से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, Cl। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को Cl अपनी तरफ खींचेगा। अब C इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि O और H के बीच के बॉन्ड को भी अपनी तरफ खींचेगा। अब जब O और H के बीच के बॉन्ड को भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl की तरफ ज़्यादा हो रही है, तो H आसानी से ब्रेक होके क्या दे देगा, H पॉजिटिव। HOCl ने ईजिली H पॉजिटिव दे दिया। अब जो H पॉजिटिव दे देते हैं ईजिली, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो ये अपना एसिडिक बिहेवियर बहुत जल्दी शो करेंगे बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ Cl। इट कैन ईजिली, बहुत जल्दी से, अगर हम ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन और आयोडीन भी लेंगे, बट उतनी जल्दी से नहीं लेंगे जितनी जल्दी से क्लोरीन लेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो सारे टूट कर यहाँ से H पॉजिटिव देंगे, बट सबसे जल्दी जो H देता है उसकी एसिड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। तो एसिड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है बेटा, HOCl की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो Cl है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये OH के बीच के बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है और ये ईजिली ब्रेक होके जल्दी से H पॉजिटिव दे देता है, इसी वजह से इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसी के साथ साथ बेटा आपने ऑर्डर करना है ऑक्सीडाइजिंग पावर का। और ऑक्सीडाइजिंग पावर की क्या ट्रिक है कि वो एसिड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं इसको रब कर रही हूं बेटा, अब अगर मैं आपसे ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड पूछूं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, HO। क्योंकि हम क्या कह सकते हैं, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज। क्योंकि साइज बढ़ने से कैपेबिलिटी टू डू द ऑक्सीडेशन, किसी भी दूसरे वाले एलिमेंट की ऑक्सीडेशन करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है जब साइज क्या होता है, इंक्रीज। क्लियर है। अब हम इसका करेंगे केस 2। देखो केस 2 क्या है हमारे पास, व्हेन द हैलोजन इज सेम, व्हेन द हैलोजन इज सेम। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो वो 3 तरह के ऑक्सीजन एसिड बनाता है ना, +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाना चाहूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो मैं लगा सकती हूँ, नहीं। क्यों, बिकॉज ऑल द हैलोजन इज सेम। इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, एक Cl है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट ना लगा के हम एक नया कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस। अगर हम HClO की बात करें बेटा, ये एक एसिड है। अब एसिड है तो ये वाटर में डिजॉल्व होके एक्वा सोल्यूशन में H पॉजिटिव और ClO नेगेटिव देगा। अब ये एसिड है तो इसने टूट कर H दे दिया, तो ये क्या हुआ, इसका कॉन्जुगेट बेस। ऐसी अगर HClO2 की बात करें तो ये भी H पॉजिटिव और ClO2 नेगेटिव देगा। अगर HClO3 की बात करें तो ये टूट कर H पॉजिटिव और ClO3 नेगेटिव देगा। ऐसे ही अगर हम पर क्लोरिक एसिड की बात करें तो ये H पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव आयन दे देगा। क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, ये ट्रिक है, आपने ध्यान रखना है। वो क्या ट्रिक है, मोर
stable the conjugate base, higher is the acidic strength। कि जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो कॉन्जुगेट बेस क्या है? ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस? तो वो स्टेबल देखने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि जितना कम चार्ज होता है, लेस इज द चार्ज, more is the stability of conjugate base। अब जो मैंने बोला कि जिसका चार्ज कम होगा वो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। अब मैं इस पे चार्ज देखूं तो बेटा देखो, इस पे भी -1 आ रहा है, इस पे भी -1 आ रहा है, इस पे भी -1 आ रहा है, तो इसमें भी -1 आ रहा है। तो इस केस में पहचानना मुश्किल हो गया कि कॉन्जुगेट बेस कौन सा स्टेबल है। अगर चार्ज सेम हो, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, ये वाली जितनी भी मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ उनको याद रखना। मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगी, आप उसके बेस पे भी कर सकते हो। तो ये ट्रिक है, और इन ट्रिक की हेल्प से अगर चार्ज सेम है तो आप कैसे स्टेबिलिटी पहचानोगे, अगर चार्ज डिफरेंट है तो कैसे स्टेबिलिटी पहचानोगे, ठीक है। तो उसके ये पॉइंट्स मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर चार्ज सेम है तो फिर हम स्टेबिलिटी को कैसे पहचानते हैं? हम कह देते हैं मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, मोर डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर इज द स्टेबिलिटी। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें, Cl के साथ एक O नेगेटिव जुड़ा हुआ है, इसमें 2 जुड़े हुए हैं, इसमें 3 और इसमें 4+1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक नेगेटिव है तो एक पे नेगेटिव, बाकी सब पे 2 लोन पेयर, एक पे 3 लोन पेयर, एक नेगेटिव है ना, 5 होगी ना ऑक्सीडेशन, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी है। अब देखो, अब इस पे ये नेगेटिव चार्ज क्या है? एक ही ऑक्सीजन है तो एक ही ऑक्सीजन पे आ सकता है। इसमें नेगेटिव चार्ज एक पे है, तो अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड कर दूं तो इसको यहाँ पे माइग्रेट कर सकती हूँ, जो 2 ऑक्सीजन के ऊपर घूमेगा। इसमें 3 ऑक्सीजन के ऊपर घूम सकता है, इसमें 4 ऑक्सीजन के ऊपर घूम सकता है। तो ज्यादा डिस्पर्सल किस में हो रही है? नेगेटिव चार्ज की, ClO4 में। ज्यादा डिस्पर्सल किस में हो रही है बेटा? ClO4 में। तो मोर स्टेबल क्या हुआ? ClO4 नेगेटिव हुआ। अब ये ClO4 जितना ज्यादा, मैंने शुरू में बताया था, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतनी हायर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो अब ClO4 नेगेटिव मोर स्टेबल है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? मोर। क्लियर है बेटा? तो HClO, HClO2, HClO3, HClO4 में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? HClO4। ये क्यों है मोर एसिडिक? क्योंकि इसमें जो डिस्पर्सल ऑफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ द कॉन्जुगेट बेस इज हायर एंड इट फॉर्म अ मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। इसी वजह से इसकी एसिड स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा, और इसकी सबसे कम है बिकॉज इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे लेस स्टेबल है, इसमें डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज सबसे कम है। क्लियर है बेटा? इसी के साथ साथ ये तो इसका क्या ऑर्डर हो गया? एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। अब अगर इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर पूछते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए मैंने आपको अभी ट्रिक बताई है। वो क्या ट्रिक होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर की? ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिटिक स्ट्रेंथ। अब एसिटिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी सबसे कम होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? HClO
then HClO2, then HClO3, then HClO4। तो हम कह सकते हैं हायर इज द एसिटिक स्ट्रेंथ, जैसे पहले हमने किया था अभी, लेसर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्लियर है बेटा? आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क। नेक्स्ट टॉपिक मीन्स की जो नेक्स्ट ग्रुप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।